सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, एक शेर के साथ शुरुआत करता हूं। मन हो गया आज बहुत दिनों के बाद आपको शेर के साथ शुरुआत करने के लिए। तो शेर यह है कि न जा जाहिर परस्ती पर, न जा जाहिर परस्ती पर, अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता वो सब सोना नहीं होता। जी हाँ मेरे भाइयों, आपको बहुत सारे लोग अच्छे से सजा बनाकर बताने वाले होते हैं। मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं, ना ही मैं करता हूं। मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्ट बात करता हूं। बस एक बात अभी मैं आपसे डायरेक्ट और करना चाहता हूं। अगर से हमारे अभी तक ZRFZ यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत दिनों में कह रहा हूं दोस्तों, बात रख लीजिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है गुर्दे की पथरी को लेकर के। मेरे भाइयों, गुर्दे की पथरी एक आम समस्या हो गई है जो कि बहुत ज्यादा लोगों में पाई जा रही है। जिसको देखो उसको यही प्रॉब्लम है, गुर्दे में पथरी। गुर्दे में पथरी, पित्ते में पथरी का भी लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन मैं पित्ते की पथरी भी बिना ऑपरेशन निकालता हूं। तो चलिए, वैसे तो बहुत सारे काम है, थायराइड वगैरह भी हमारे यहाँ इलाज होता है, लेकिन आज मैं मेन बात कर रहा हूं गुर्दे की पथरी पर। देखिए, गुर्दे में पथरी होना, गुर्दे की पथरी 3 किस्म की होती है। अब समस्या यह है कि बहुत सारे जो डॉक्टर हैं हमारे, वो सीधा सीधा गुर्दे की पथरी का एक फार्मूला पता है, उन्होंने उठाई और दे दी। चाहे जैसी पथरी, तो होता क्या है कि वो पथरी फिर अगर से दवा उस हिसाब से सटीक बैठ गई तो पथरी निकल गई, और अगर दवा सटीक नहीं बैठती है तो पथरी नहीं निकलती, तो बेचारे व्यक्ति जो है ऑपरेशन करा लेते हैं। लेकिन समस्या, ऑपरेशन करा लिया कोई बात नहीं, लेकिन समस्या जब खड़ी होती है कि जब आपने ऑपरेशन भी करा लिया और फिर उसके बाद भी दोबारा पथरी हो गई। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब जैसे कि दोनों गुर्दे में कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें अलग अलग हमको डायग्नोज करना पड़ता है। पहले दफा मैं आपको पहले शुरुआत करता हूं कि अगर से दोनों गुर्दों में व्यक्ति को पथरी है, वो पथरी कैल्शियम वाली होती है, जिसका कलर क्रीम कलर की होती है और सफेदी माइल होती है, सफेदी को लिए हुए होती है। और कई कई बार पथरी का निकलने के बाद भी पथरी फिर दोबारा हो जाती है, और जब ये दोबारा पथरी हो जाती है तो फिर मरीज जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जब वो परेशान हो जाता है तो वो पथरी का ऑपरेशन भी करा चुका हुआ है और फिर उसको दोबारा पथरी हो गई है। अब बेचारा वो बड़बड़ाता है कि अब कह रहे हैं तो क्या करें, उसने बहुत सारी दवाइयां खाई, दवा खाने के बाद फिर वही दोबारा पथरी हो गई उसको। तो अब एक समस्या हो गई। अक्सर हमने देखा है कि लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं और उन्होंने दोबारा पथरी फिर उनको हो जाती है। अब ये पथरी की पहचान आप ये जान लीजिए कि जो बार बार पथरी होती है, ऑपरेशन कराने के बाद भी पथरी होती है, दवा खाने के बाद निकल गई फिर पथरी हो गई, तो ये पथरी आपकी कैल्शियम की पथरी होती है। इसको कैल्शियम की पथरी कहा जाएगा। हाँ मेरे भाइयों, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ एक जो पथरी होती है यूरिक एसिड वाली। यूरिक एसिड वाली पथरी एक बहुत गंभीर पथरी होती है। अब इस पथरी में क्या करना होता है कि जब यूरिक एसिड की पथरी आपको हो जाती है तो उस यूरिक एसिड पथरी एकदम खंजरनुमा होती है वो पथरी, और वो अजीब तरीके की होती है। आप देखते हो, कहते हैं ये पथरी अभी ऑपरेशन कराया था साहब, वो कांटे कांटे से पथरी में निकले हैं, कांटेदार पथरी उसको कह देते हैं। वो होती है यूरिक एसिड, हल्की काली काली पथरी होती है वो। ये होती है दाएं गुर्दे में मेरे भाइयों। अब जब ज्यादा पथरी बड़ी हो जाती है तो वो गुर्दे को काट भी देती है। गुर्दे को काट देती है तो उसमें दर्द, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है। और दूसरी बात ये कि गुर्दे से खून रिसने लगते हैं, यानी कि आप जब पेशाब करेंगे तो उससे खून आने लगता है। ये हो गई आपके दाएं गुर्दे वाली यूरिक एसिड की पथरी। अब बताइएगा, हम एक ही दवा में ये 2 पथरियां कैसे निकाल देंगे? अब जब ये बाएं गुर्दे की बात आती है, बाएं गुर्दे में जो पथरी होती है तब उसकी एक पहचान होती है, गुर्दे में सूजन जरूर होगी और उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है और नब्ज में गर्मी होती है। जो नब्ज के जानकार हैं वो व्यक्ति नब्ज देखकर ही बता देंगे कि इसको बाएं गुर्दे में पथरी है और किस चीज की पथरी है। तो ये 3 तरीके की पथरियां मेरे भाइयों आपको अभी हमने आपको बताई है। और मसला थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि पूरा वीडियो देखिएगा तभी
आपको समझ पाएंगे। अब देखिए, मूत्र की क्रियाओं में अगर गड़बड़ी हो गई होकर चूड़ की तरह कुछ पदार्थ होते हैं, और जैसे कैल्शियम एग्नेट, कैल्शियम फास्फेट, सिस्टेन, जेंथिल आदि गुर्दे में अब मूत्र के उसमें जाकर के इकट्ठा होने लगते हैं, जो मशाना होता है वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। इसे गुर्दा या मूत्र की पथरी कहते हैं। जब ये खिसक कर नली में आ जाती है, सरक कर नली में आपकी अगर पथरी आ जाती है, तब भयानक असहनीय दर्द होता है। अब ये दर्द इतना होता है कि व्यक्ति को पलटी तक हो जाती है, उबकाई आती है, भयंकर गैस बनती है। उस स्थिति में ये देखा जाता है कि व्यक्ति की क्या कंडीशन है, कितना बेचारा छटपटाता है और रोता है। अब बार बार पेशाब आना, पेशाब के साथ खून आना, अब गुर्दे में असहनीय दर्द, खास तौर से दाईं तरफ दर्द हो, मल द्वार यानी लेटरिन जहां पर करते वहां तक दर्द फैला हो, पेशाब बार बार जाने की इच्छा हो, एक जगह से दूसरी जगह दर्द हो, ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। इसके लिए अलग दवाई होती है। और कभी कभी पथरी इतनी टाइट हो जाती है कि पेशाब करने में लाल लाल गाढ़ा गाढ़ा पेशाब निकलता है, तो ये भी पथरी बहुत खतरनाक होती है। कभी कभी पेशाब रुक भी जाता है। ये ज्यादातर शाम 4 बजे से 8 बजे तक ये रोग बहुत ज्यादा बढ़ता है, और गर्म खाने पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। ये सब सारी पथरी के लक्षण होते हैं। अब हम अगर इसका एक आपको फार्मूला बता देंगे तो आप इसका इलाज नहीं कर सकते हैं कि ये फला फला दवाई ले लो, इससे आपकी पथरी निकल जाएगी। कभी नहीं निकलेगी। हर पथरी की अलग अलग दवा होती है। ये मैंने आपको कुछ पथरी के लक्षण बताए हैं। पथरी की दवा के लिए आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें। पथरी की दवा में हम लोग चलाते हैं पुनर्नवा, अब दारू हल्दी, अब हजरुल यहूद। लेकिन समस्या यह है कि मैं चाह कर भी इसे ही नहीं बता सकता हूं कि 3 प्रकार की 4 प्रकार की पथरियों में एक एक दवा कैसे बताऊं। तो जिसको जिस प्रकार की पथरी हो वो हमारे नंबर पर कमेंट करिए कि मैं उसको दवा बता दूंगा। या मेरा नंबर है 9451 47961, यानी कि 94 51 47 96 41 पर आप कॉल करिएगा। मैं आपकी किस तरीके की पथरी, कितनी बड़ी पथरी है, उस हिसाब से आपको दवाई बता दूंगा। या कि आप सीधे तौर पर मुझसे मिल भी सकते हैं। मैंने आपको नंबर भी दे दिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिपेंड उस पर करता है कि व्यक्ति को पथरी कौन सी है। दोस्तों, मैं पथरी 3 पथरियों का इलाज इकट्ठा एक वीडियो में बताऊंगा नहीं, क्योंकि इतना बताने ही वीडियो 8 मिनट का हो गया। आप कहेंगे सर बहुत बड़ा वीडियो बना दिया और आपने पथरी की दवा भी नहीं बताई। तो कोई बात नहीं, आपको नंबर मैंने दे दिया, आप पूछ सकते हैं। जिसको जो भी पथरी हो मैं उनको उसी पथरी के हिसाब से वो दवा बता दूंगा।